हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने प्रिज्म पर न्यूमेरिकल किए थे, तो प्रिज्म वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका था। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष या जिसको आप इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं, रेनबो। इसके बारे में पढ़ेंगे आज अपने कि इंद्रधनुष क्या होता है। देखो, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि एक आकाश में एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है 7 रंगों का आपको, ठीक है। उसी को आप क्या कहते हो? इंद्रधनुष कहते हो, ठीक है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये बनता कैसे है इंद्रधनुष, ठीक है। तो इंद्रधनुष की यदि अपने डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है इंद्रधनुष। देखो क्या होता है कि जब सूर्य की उपस्थिति में हल्की वर्षा हो रही होती है, ठीक है, यानी कि पृथक पृथक बूंदों के रूप में जब हल्की वर्षा हो रही होती है तो अपने को क्या होता है, आकाश में एक 7 रंगों के चाप के रूप में एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, ठीक है। 7 रंगों के रूप में एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इसी स्पेक्ट्रम को आप क्या कहते हो? इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे कि जब वर्षा, सूर्य की उपस्थिति में हल्की वर्षा होती है तो आपको आकाश में 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, ठीक है, चाप के रूप में, इस प्रकार से, ठीक है। इसी को अपने क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं या रेनबो कहते हैं, रेनबो कहते हैं, ठीक है। अब इंद्रधनुष में होता क्या है? देखो, इंद्रधनुष जो होता है वो 3 घटनाओं से मिलकर के बनता है, ठीक है। इंद्रधनुष 3 घटनाओं से मिलकर के बनता है। नंबर 1, इंद्रधनुष के अंदर क्या होगा? अपवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। नंबर 2, इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नंबर 3, विक्षेपण होगा। नंबर 3 क्या होगा? विक्षेपण होगा। तो यानी कि इंद्रधनुष जो है वो 3 घटनाओं का संयुक्त रूप है, ठीक है। इंद्रधनुष इन 3 घटनाओं का क्या है? संयुक्त रूप है कि इसमें प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और विक्षेपण भी होता है, ठीक है। अब इंद्रधनुष के अंदर सबसे जो बाह्य रंग होता है, सबसे जो बाह्य रंग होता है, बाह्य रंग होता है वो कौन सा होता है? लाल होता है। बाह्य रंग, ऊपर वाला जो रंग, यहां वाला जो रंग होगा वो क्या होगा? रेड होगा। और जो आंतरिक रंग होगा, आंतरिक रंग क्या होगा इंद्रधनुष में? बैंगनी या वॉयलेट होगा, ठीक है। जो आंतरिक रंग होगा वो क्या होगा? वॉयलेट होगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ये जो इंद्रधनुष है, इस इंद्रधनुष के अंदर ऊपर एक और अन्य इंद्रधनुष मिलता है आपको, एक प्रकार का और इंद्रधनुष मिलता है। कई बार 2 इंद्रधनुष पाए जाते हैं, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। जो पहला इंद्रधनुष है इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी, और इसको सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे इंद्रधनुष होता है वो क्या होता है? प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। और जो ऊपर वाला होता है वो कौन सा होता है? सेकेंडरी या द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा, ठीक है। मेजर जो फर्क होता है वो क्या होता है कि प्राथमिक जो इंद्रधनुष होगा, ये होगा प्राथमिक, प्राथमिक जो इंद्रधनुष होगा इसमें बाह्य रंग क्या होगा? लाल होगा, ठीक है, और आंतरिक रंग क्या होगा? बैंगनी। और जो सेकेंडरी होगा, द्वितीयक इंद्रधनुष जो होगा, द्वितीयक जो इंद्रधनुष होगा उसमें क्या होगा? बाह्य रंग तो क्या होगा? बाह्य रंग तो क्या होगा? इसमें बैंगनी होगा। और आंतरिक रंग क्या होगा? लाल होगा, ठीक है। तो यानी कि मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है इसमें बाह्य रंग तो लाल होता है और आंतरिक क्या होता है? वॉयलेट होता है। और इसमें क्या होगा? बाह्य रंग तो वॉयलेट होगा और आंतरिक क्या होगा? लाल। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, ठीक है। कि कई बार प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर एक अन्य इंद्रधनुष और पाया जाता है, इस इंद्रधनुष के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी या द्वितीयक इंद्रधनुष,
ठीक है, ये जनरली अवेयरनेस है, इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे कि ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तो पहला तो अपने डेफिनेशन पढ़ ली कि रेनबो होता क्या, कि जब हल्की वर्षा हो रही हो और सूर्य उपस्थित हो तो उस समय क्या होता है, अपने को एक चाप के रूप में, सेकेंडरी चाप के रूप में एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है 7 रंगों का, उसको क्या बोलते हो आप, रेनबो या इंद्रधनुष बोलते हो। अब रेनबो में होता क्या है, किस प्रकार से बनता है, किन घटनाओं से बनता है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और विक्षेपण होता है। ठीक है, इतनी घटनाओं से मिलकर के क्या बनता है, अपना रेनबो बनता है। ठीक है, इसको अपने शो करेंगे होती कैसे हैं ये। इसके बाद जो रेनबो होता है उसमें जो बाह्य रंग क्या होता है, लाल होता है, और आंतरिक रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। तो इस प्रकार के इंद्रधनुष को अपने क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। इसके बाद इसके ऊपर कई बार एक और रेनबो पाया जाता है या इंद्रधनुष पाया जाता है, उसको कहते हैं अपने सेकेंडरी रेनबो। तो इसमें क्या होता है, जो रंगों का क्रम होता है, तो बाह्य रंग तो इसमें क्या रहता है, बैंगनी, और आंतरिक क्या रहता है, लाल रहता है। ठीक है, तो ये था अपना इंद्रधनुष। ठीक है, अब अपने देखते हैं कैसे बनता है। मान लो ये बारिश की बूंद है, ठीक है, रेन ड्रॉप है, ये इसका क्या है, केंद्र है, ये इसका क्या है, केंद्र है सी। अब अपने देखेंगे कि जब भी अपने रेनबो बनता है तो इस बारिश की बूंद पर कब कब अपवर्तन होता है और कब कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें देखो यहां कोई मान लो सन है, ठीक है, सन से प्रकाशीय किरण क्या आ गई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरणें आती हैं। तो अपने कोई भी एक प्रकाशीय किरण ले ली और ये क्या होती है, श्वेत होती है। क्या होती है, श्वेत। तो यहां पर आपतित हुई, तो जहां पर आपतित होती है वहां पर पहले आप क्या बनाते हो, अभिलंब बनाते हैं। ये इसका नॉर्मल हो गया। अब ये पानी की बूंद है, ठीक है, अगर अंदर माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम है। ठीक है, अब ये जैसे इस मीडियम में जाएगी तो इस पृष्ठ पर, ये जो पहला पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा प्लस विक्षेपण होगा। जो इस पानी की ड्रॉप पर प्रकाशीय किरण आपतित हुई है, इस पर क्या होगा, अपवर्तन होगा और क्या होगा, विक्षेपण होगा। विक्षेपण का मतलब जैसे इस पर ये आपतित होने के बाद अपवर्तित होगी तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसे मान लो पहली प्रकाशीय किरण ये निकल गई, और इसके बाद लास्ट वाली ले लेते हैं अपने एक ये वाली। ये फर्स्ट कौन सी है, रेड है, ये वाली कौन सी है, वॉयलेट। ठीक, अब सघन माध्यम के अंदर आ गई प्रकाशीय किरण। अब इस पृष्ठ पर आपतित हुई है, इस पृष्ठ पर आपतित होने के बाद इसका होगा यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे है, सघन माध्यम में आपतित हुई और वापस सघन माध्यम में ही चलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से निकल जाएगी, इस पृष्ठ पर आपतित होगी ऐसे। ठीक है, इस पृष्ठ और ये यहां इस पृष्ठ। ठीक है, इसमें बीच में और भी रेज होंगी कलर की जो आती हैं। ठीक है, वाइट ग्योर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगी और इस प्रकार से। ठीक है, ये रे कौन सी थी, रेड थी, और ये कौन सी थी, वॉयलेट थी। अब इस पृष्ठ पर आई तो इस पृष्ठ पर अब क्या होगा, इसका पुनः अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन होगा, देखो इसमें अभिलंब बना सकते हैं आप लोग ये। ठीक है, इस प्रकार से अभिलंब बना सकते हैं। ठीक, सेंटर से गुजरता है अभिलंब। अब इस पृष्ठ पर क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा, अब सघन माध्यम से कौन से माध्यम में आ रही है प्रकाशीय किरण, विरल माध्यम में। बूंद के अंदर जो ड्रॉप है इसके अंदर कौन सा मीडियम है, सघन है, और बाहर मीडियम कौन सा है, विरल है। अब जैसे ही सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो यहाँ पहले नॉर्मल खींच दो आप इस पृष्ठ पर, ये खींच दिया इस पर, यहाँ से ये खींच। ठीक है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। ठीक, अब इससे दूर हटेगी, यानी कि इस प्रकार से चली जाएगी, कुछ ऐसे ऐसे चली जाएगी। ठीक,
अब यहाँ पर मान लो क्षैतिज है और यहाँ पर ऑब्जर्वर की क्या है, आंख। ये ऑब्जर्वर की क्या है, आंख। तो ये प्रकाशीय किरण यहाँ मिलेगी और ये यहाँ मिलेगी क्षैतिज के साथ, इस आंख के क्षैतिज के साथ। ठीक है, ये वाली ऑप्टिकल रे कौन सी थी, ये वाली वॉयलेट थी, ये कौन सी थी, रेड थी। ठीक है, अब रेड जो प्रकाशीय किरण है वो क्षैतिज के साथ 42 डिग्री का कोण बनाती है और ये वाली जो है वो बनाती है 40 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है प्राइमरी रेनबो। इधर सन है तो रेनबो किधर दिखाई देगा आपको, 7 रंगों का यहाँ दिखाई देगा। इस प्रकार से यहाँ रेनबो दिखाई देगा, रेड और व्हाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राथमिक रेनबो बनता है। तो आपको पीछे से आती है, यहाँ कहीं से प्रतीत होंगी, यहाँ जो आपको रेनबो दिखाई देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है इंद्रधनुष। तो ड्रॉप के अंदर आपने देखा था कि कितनी घटनाओं का संयुक्त रूप है, प्रकाश के अपवर्तन का, विक्षेपण का और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो पहले पृष्ठ पर जैसे ही आपतित हुई कि ये इंसिडेंट एंगल बना, तो इस पृष्ठ पर इसका अपवर्तन हुआ और विक्षेपण हुआ। ठीक है, और दूसरे इसी पृष्ठ पर आगे वाले पृष्ठ पर गई तो यहां से इन प्रकाशीय किरणों का क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, और फिर यहां से टकराई तो यहां पर इनका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। ठीक है, और यहां पर ऑब्जर्वर की आई है और इस क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 42 और 40 डिग्री का। ठीक है, अगर इन दोनों कलरों का अपने को कोणीय विस्थापन देखना हो तो वो कितना होगा, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन रेड का एंगल कितना है, रेड का कितना है, 42 डिग्री, या थीटा आर लिख लो माइनस थीटा वॉयलेट लिख लो। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो गया, 42 माइनस 40, तो कितने डिग्री का होगा, कोणीय विस्थापन 2 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये था अपना प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। एक बड़ी ड्रॉप के अंदर आपको बना के दिखाया कि किस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब अपने प्राथमिक और द्वितीय दोनों को शो करते हैं, अपने अलग अलग ड्रॉप लेकर के दोनों को शो करते हैं किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो ये अपने को प्राथमिक इंद्रधनुष पता चला कि अपवर्तन, विक्षेपण, पूरा आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब देखो अपने दोनों के दोनों रेनबो किस प्रकार से शो करते हैं। देखो अपने 2 रेनबो शो कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अपने क्या करते हैं, 4 ड्रॉप बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। बड़ी नहीं बन गई क्या ज़्यादा है, चलो ठीक है। या मान लो ऑब्जर्वर की आंख है, कोई ऑब्जर्वर, या ऑब्जर्वर। अब देखो पहली जो 2 ड्रॉप है ऊपर वाली, ये सेकेंडरी रेनबो शो करेंगे अपने इसमें। ठीक है, और नीचे वाली जो 2 है इसमें प्राइमरी रेनबो शो करेंगे, किस प्रकार से बने। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इधर अपना क्या है, सन है, ये सन, प्रकाशीय किरणें आती हैं। तो यहां से देखो अपने अलग अलग ड्रॉप में शो कर रहे हैं, अलग अलग रे शो कर रहे हैं। ठीक है, वैसे एक ही ड्रॉप के अंदर अपने होता है प्रकाश का विक्षेपण, यहाँ अपने अलग अलग शो कर रहे हैं। तो यहां देखो प्रकाशीय किरण आई, सबसे पहले ऊपर वाली कौन सी आती है, रेड, ये रेड आ गए। ठीक, सॉरी ये रेड आपतित हो गई। सघन माध्यम में जैसे ही गई तो इसका क्या हुआ, अपवर्तन और विक्षेपण हो गया यहाँ। ठीक है, और यहां पर इसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां फिर अपवर्तन हुआ तो ऑब्जर्वर पर यहां पर मिली, इस प्रकार से। ठीक है, अब इस ड्रॉप पर अपने लास्ट वाली रे को शो कर देते हैं, लास्ट वाले कलर को। लास्ट कलर या आंतरिक कलर जो होता है वो कौन सा होता है अपना, वॉयलेट। ठीक है, अब जो बैंगनी प्रकाशीय किरण इस पर आपतित हुई
तो सघन माध्यम में जैसी जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन और विक्षेपण हो जाएगा इस प्रकार से, और इस सरफेस से इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न के बाद इसका फिर से क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। मान लो यहां पर मिली। ठीक है, अब हम जानते हैं जो रेड है, ये वाली रेड थी, ये वाली वॉयलेट थी, इसका एंगल कितना रहता है 42 डिग्री, और जो वॉयलेट है इसका एंगल रहता है 40 डिग्री। ठीक है, अब अपने सेकेंडरी रेनबो बनाते हैं। देखो क्या होता है, जो प्राइमरी रेनबो होता है इसमें क्या होता है, दो बार तो क्या होता है, दो बार अपवर्तन होता है, और एक बार क्या होता है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दो बार क्या होता है, एक बार क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये आपको ध्यान में रखना। और सेकेंडरी रेनबो जो होता है इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें दो बार ही तो क्या होता है, अपवर्तन होता है, और दो बार ही क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दो बार ही क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें देखो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और इसमें आपको दो बार शो करना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपने, यहां जो सबसे नीचे वाली रे होती है क्या रहती है, सेम रेड रहती है, तो इसमें आप नीचे से शो करोगे, आप यहां से, ये रेड रह गई। ठीक है, अब यहां से इसका अपवर्तन और विक्षेपण होगा, कुछ इस प्रकार से जाएगी कि यहां से, अब फिर यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो यहां गई है, अब यहां से फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो एक यहां पर आपतित होगा। तो कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, इसमें दो बार हुआ। ठीक है, अब यहां से फिर अपवर्तित हो जाएगी और ऑब्जर्वर की आंख पर जाएगी सीधी इस प्रकार ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, अब जो लास्ट वाली ड्रॉप बची है ये कौन सी होगी, वॉयलेट होगी। ठीक है, तो यहां पर भी अपने दो बार क्या करवाना अपने को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये वॉयलेट रहे। जैसी सघन माध्यम में गई है सेंटर इसका, तो यहां से क्या हो गई है, विलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अपवर्तन हो गया यहां से इसका, अब यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार हुआ, अब फिर यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन दो बार हुआ। ठीक है, अब लास्ट सरफेस पर आकर के इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा यहां पे इस प्रकार से। ठीक है, ये अपनी लास्ट रे हो जाएगी वॉयलेट। अब इसमें अगर अपने एंगल की बात करें कि सेकेंडरी जो रेनबो बनता है इसमें सीमांत जो प्रकाशीय किरणें हैं उनमें एंगल क्या रहता है या कोणीय विस्थापन कितना होता है। जो फर्स्ट है इसका जो एंगल है वो रहता है 50 डिग्री रेड का, और जो लास्ट वाली रे है इसका रहता है अपना 53 डिग्री। ये ध्यान रखना, ये कितना रहता है, 53 डिग्री रहता है। तो अगर अपने कोणीय विक्षेपण की बात करें सेकेंडरी में तो कितना होगा, 53 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कितने डिग्री का कोणीय विस्थापन होगा, 3 डिग्री का। और यदि अपने प्राइमरी में बात करें तो इसमें कितने डिग्री का रहेगा, अभी देखा था पीछे अपने 42 माइनस 40 डिग्री, कितने डिग्री का, 2 डिग्री। ठीक है, तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी में डिफरेंस भी हो गया अपना। पहला तो इसमें क्या होता है, दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसका उल्टा दो बार अपवर्तन होता है, दो बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेकंड डिफरेंस क्या हो गया कि इसमें कोणीय विक्षेपण कितने डिग्री का होता है, 2 डिग्री का, और इसमें कितने का होता है, 3 डिग्री का होता है। और अगर इसमें आप डिफरेंस देखना चाहो तो क्या होगा, एक डिफरेंस और लिख सकते हो आप, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है इसमें रंगों का जो क्रम होता है वो क्या होता है, रेड से वॉयलेट होता है, रेड से वॉयलेट होता है, और इसके अंदर जो रंगों का क्रम होता है वो वॉयलेट से क्या रहता है, रेड रहता है। तो इस प्रकार से इन दोनों इंद्रधनुषों में आप डिफरेंस भी कर सकते हो। तो ये था अपना इंद्रधनुष। ठीक है, तो
आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि इंद्रधनुष दो प्रकार की घटनाओं का संयुक्त, तीन प्रकार की घटनाओं का संयुक्त रूप है, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। ठीक है, तो ये था अपना इंद्रधनुष। इसके बाद अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये नोट कर लोगे आप। नया टॉपिक है अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब भी प्रकाशीय किरणें किसी खुरदरी सतह या धूल के कणों या गैसों के कणों से टकराते हैं तो परावर्तन के पश्चात वो भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करते हैं या विसरित होते हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? अपने प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे हमने परावर्तन दो प्रकार से पढ़ा था, है ना। परावर्तन दो प्रकार से पढ़ा था, नियमित और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या था कि जब प्रकाशीय किरणें किसी समतल सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे एक निश्चित दिशा में क्या करते हैं? गमन करते हैं। और अनियमित परावर्तन क्या था कि जब कोई प्रकाशीय किरणें किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करते हैं। ठीक है, और यही अनियमित परावर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, अब जो सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश होता है, जो प्रकाशीय किरणें होती हैं, जो श्वेत प्रकाश होता है, वो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, गैसों के कणों से क्या होता है? प्रकीर्णित होता है। ठीक है, उन कणों से टकरा करके क्या होता रहता है? प्रकीर्णित होता रहता है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझाया आपको कि जब भी कोई प्रकाशीय किरणें किसी खुरदरी सतह या वायु या धूल के कणों पर आपतित होती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात वे भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड रेले ने एक नियम दिया। रेले नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने एक नियम दिया कि जो प्रकीर्णित प्रकाश है, ये वाला जो प्रकाश प्रकीर्णित हो गया जी, 3 रेज वाला, ये प्रकीर्णित प्रकाश, ये जो प्रकीर्णित प्रकाश है, इसकी जो तीव्रता के बारे में इसने नियम दिया कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, ठीक है, वो क्या होती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो क्या रहती है? प्रकीर्णित प्रकाश की, वो इसके तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती रहती है। अब व्युत्क्रमानुपातिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे अपने पास सूर्य का प्रकाश होता है, ये क्या होता है? श्वेत प्रकाश होता है। ये कितने रंगों से मिलकर बना होता है? अपने पास 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जैसे वाइब और बताया था आपको, इस प्रकार से। अब जो रेड प्रकाश होता है, इसकी वेवलेंथ क्या रहती है? ज्यादा रहती है, और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। यानी कि नीचे से यदि आप ऊपर जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। अगर अपने देखें प्रकीर्णित प्रकाश यदि रेड कलर का, प्रकीर्णित प्रकाश यदि रेड कलर का है तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। अब वेवलेंथ ज्यादा है तो व्युत्क्रमानुपाती है, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? कम होगा। अगर ये कम होगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। अब रेड का जो वेवलेंथ है वो क्या है? ज्यादा है। अब अगर लैम्डा ज्यादा है तो आई क्या होगा? कम होगा। यानी कि रेड की जो तीव्रता है वो क्या होगी? कम होगी। यानी कि नीचे से अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो तीव्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, अब वॉयलेट देख लो, अगर आप बैंगनी है, अब बैंगनी की जो वेवलेंथ है वो क्या रहती है? सबसे कम रहती है। अब वेवलेंथ कम है, लैम्डा यानी कि कम है, तो आई की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि इसका प्रकीर्णन क्या होगा? सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता सबसे ज्यादा किसकी होगी? वॉयलेट की होगी। ठीक है, अगर आप आपने देखे कि रियल में जो प्रकीर्णन है वो किसका होता है? किस कलर का होता है? देखो सबसे ज्यादा जो सूर्य से प्रकाश आता है, अनुपातिक रूप में सबसे ज्यादा उत्सर्जित प्रकाश होता है वो ब्लू। ठीक है, अब अदर कलर के कंपैरिजन में जो ब्लू कलर है इसकी वेवलेंथ क्या है? कम है। वेवलेंथ क्या है? कम है। इस कारण जो ब्लू कलर है इसका प्रकीर्णन क्या होगा? सर्वाधिक होगा।
ठीक है। तो रेले ने एक नियम दिया कि जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी तीव्रता क्या होती है, जो तरंगदैर्ध्य है उसकी चतुर्थांश की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं उसको डिस्कस करते हैं हम। ये नियम आपको ध्यान में रखना। हाँ, और ये नियम जो है ये क्या है, जो कणों का आकार है, जिस कणों से प्रकीर्णित होता है प्रकाश, उस कणों का आकार मान लो r है, डायमीटर r है, अगर लैम्डा से क्या है, कम है, तभी रेले का नियम लगेगा, तभी रेले का नियम लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अगर r क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए लैम्डा से, वेवलेंथ से, तब रेले का नियम फॉलो नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें एक घटना भी पढ़ेंगे अपने जिसमें रेले का नियम नहीं लगता। ठीक है। तो यानी कि जो धूल के कण है, जो गैसों के कण है, वो क्या होना चाहिए, इनकी वेवलेंथ से छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। प्रकाश की प्रकीर्णन से की कुछ घटनाएं हैं वो देख लो। नंबर एक है वो है आकाश नीला दिखाई देता, आकाश का नीला दिखाई देना। ये किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता, देखो जो सूर्य से प्रकाश आता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, वायुविज्ञान से। ठीक है। अब सूर्य का जो प्रकाश आता है ये मान लो अर्थ है, और इसके चारों ओर ये क्या है, वायुमंडल है। अब सूर्य से जो प्रकाश होगा इस वायुमंडल के आने के बाद क्या हो जाएगा, प्रकीर्णित होगा। क्या होगा, प्रकीर्णित होगा। ठीक है। अब प्रकीर्णन होगा, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा। मैंने आपको रेले के नियम के अकॉर्डिंग बताया था कि तीव्रता क्या होती है, लैम्डा की 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। तो अब वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम किसका रहता है, ब्लू कलर का रहता है। अनुपातिक रूप से ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है। ठीक है। क्योंकि ब्लू जो कलर होता है वो सूर्य से ज्यादा निकलता है अनुपातिक रूप से। तो लैम्डा सबसे ज्यादा कम किसकी है, वायुविज्ञान के अकॉर्डिंग। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, ब्लू की, अदर कलर के कंपैरिजन में। ठीक है। अदर कलर के कंपैरिजन में ब्लू की है। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन से कलर का होता है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन ब्लू कलर का होता है। इस कारण जो आकाश है अपने को कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है। कारण आपको पता चल गया, क्योंकि ब्लू कलर अनुपातिक रूप से अधिक उत्सर्जित होता है। इस कारण से तरंगदैर्ध्य अन्य प्रकाशीय रंगों के अलावा इसका कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सर्वाधिक हो जाता है। जो धूल के कण होते हैं, जो वातावरण के अंदर गैसों के कण होते हैं, उनके कारण प्रकीर्णन सर्वाधिक हो जाता है, जिसके कारण आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है। दूसरी जो घटना है वो क्या है कि जब सूर्य अस्त होता है या सूर्य उदय होता है तो अब आपको जो आसमान है वो रक्ताभ दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आसमान है वो रक्ताभ यानी कि लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा क्यों, देखो मान लो ये अर्थ है। अब जब सूर्य इधर होगा या इधर होगा तब क्या होगा, प्रकाशीय किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यहां ऑब्जर्वर है मान लो, तो प्रकाशीय किरणों क्या होता है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है। यानी कि मान लो दोपहर के समय में यहां होता तो तब क्या होता है, प्रकाशीय किरणों को कम दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है या सूर्यास्त होता है, ठीक है, उस समय प्रकाशीय किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है अपनी आंख तक पहुंचने के लिए। तो तब क्या होता है, रेड के अलावा बाकी जितनी भी प्रकाशीय किरणें हैं, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये ज्यादा दूरी तय करता है रेड कलर। ठीक है। इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो रेड के अलावा इसके जितने भी प्रकाश है उनका प्रकीर्णन रास्ते में ही हो जाता है, वो रास्ते के अंदर ही प्रकीर्णित हो जाते हैं, रास्ते में ही प्रकीर्णित हो जाते हैं मध्य भाग में। और अपने तक कौन सा कलर पहुंच पाता, ओनली रेड पहुंच पाता है। इस कारण रेड कलर का प्रकीर्णन हम लोग देख पाते हैं। इस कारण अपने को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपने को आकाश कैसा दिखाई देता है, रक्ताभ दिखाई देता। ठीक है। रक्ताभ दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। तो मेन कारण यही है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, प्रकाशीय किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण
जो कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाशीय किरणें हैं उनका प्रकीर्णन रास्ते में ही हो जाता है या मध्य भाग में ही हो जाता है, और केवल अधिक तरंगदैर्ध्य की प्रकाशीय किरण जो लाल प्रकाशीय किरण है वही अपनी आंख तक पहुंच पाते हैं, और जिसके कारण ही अपने को रक्तचाप दिखाई देते हैं। ठीक है, जो तीसरी घटना वो देख लो आप। जो खतरे के निशान है, खतरे के निशान है वो कौन से कलर के बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? खतरे के निशान जो है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। हम जानते हैं क्योंकि रेड कलर जो होता है वो क्या होता है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो ये क्या होता है, सबसे कम प्रकीर्णित होता है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो इसका क्या होगा, कम प्रकीर्णन होगा। यानी कि इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम बहुत ही ज्यादा होती है। वेवलेंथ अधिक होने के कारण ये जो माध्यम के कणों में कम क्षति होकर के अपनी आंख तक पहुंच सकता है। इस कारण खतरे के निशान किससे बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं। देखो जो बाकी प्रकाश है वो तो प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक है, अपनी आंख तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो रेड कलर है ये इसका प्रकीर्णन कम होता है, तो इसकी वेवलेंथ अधिक होने के कारण ये अधिक दूरी तय कर भी अपने तक पहुंच सकता। ठीक है, इस कारण जो खतरे के निशान है वो लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। लास्ट जो घटना है इसकी वो है बादल जो है वो सफेद दिखाई देते हैं। बादल सफेद दिखाई देते हैं, कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बादल सफेद दिखाई क्यों देते हैं? इसके अंदर रेले का नियम फॉलो नहीं होता। कारण क्योंकि बादलों के अंदर जो कण होते हैं या पानी की ड्रॉप्स होती हैं उनका जो आकार होता है वो क्या होता है, प्रकाशीय किरणों की लैम्डा से क्या रहता है, बड़ा रहता है। ठीक है, उनसे क्या रहता है, बड़ा रहता है। जब कम था तो प्रकीर्णन हो जाता था किसी प्रकाशीय किरण का। ठीक है, अब आर जो है, जो आकार है धूल के कण जो अपने बादलों के अंदर जो वाटर ड्रॉप्स है उनका आकार क्या रहता है, लैम्डा से बड़ा रहता है। इस कारण ये सभी के सभी प्रकाशीय किरणों का प्रकीर्णन एक साथ कर देता है। जितनी भी प्रकाशीय किरणों कलर हैं वो एक साथ प्रकीर्णित हो जाती है, जो साथ में मिलकर के क्या बनाती हैं, श्वेत प्रकाश बनाती हैं। इस कारण बादल अपने को क्या दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देते हैं, क्योंकि इस कारण सभी प्रकाशीय किरणों का समान रूप से प्रकीर्णन होता है। इस कारण से बादल सफेद दिखाई देते हैं। ठीक है, और एक इसमें और रह गया, वो आपको देखना अभी कि अगर वायुमंडल न हो, अगर वायुमंडल न हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं होगा तो उसमें उस गैसों के कण और धूल के कण नहीं होंगे, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं हो। ठीक है, इस कारण से आपको आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। जैसे आप चंद्रमा पे जाते हो और किसी प्लेनेट पे जाते हो तो वहाँ कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ मीडियम नहीं होता। ठीक है, तो ये अपना था प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट अपने नया टॉपिक पढ़ेंगे कल। ठीक है, ऑप्टिकल सोर्सेज। थैंक यू।